नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी के पाठ 8 हार की जीत का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न तथा भाषा की बात देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हार की जीत का हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो यहां देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा? तो इसका आंसर है, बाबा भारती ने उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए इसलिए कहा कि फिर कोई किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। एक बार फिर सुनिए, बाबा भारती ने उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए इसलिए कहा कि फिर कोई किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। प्रश्न संख्या 2, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड़ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर देखिए, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से खड़ग सिंह पर यह प्रभाव पड़ा कि वह उस घोड़े को उनके अस्तबल में बांध आया। एक बार फिर सुनिए, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से खड़ग सिंह पर यह प्रभाव पड़ा कि वह उस घोड़े को उनके अस्तबल में बांध आया। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम दीजिए। यहां देखिए, नंबर 1, बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। नंबर 2, खड़ग सिंह ने बाबा भारती की आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। नंबर 3, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। नंबर 4, अपाहिज वेश में खड़ग सिंह घोड़े को दौड़ाकर जाने लगा। नंबर 5, घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। नंबर 6, माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। नंबर 7, बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। नंबर 8, खड़ग सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। नंबर 9, बाबा ने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। नंबर 10, खड़ग सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। तो अब इसका आंसर देख लीजिए, सही क्रम से आंसर में देख लीजिए। कहानी के आधार पर दी गई घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। नंबर 1, माँ को अपने बेटे और किसान को लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। नंबर 2, बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। नंबर 3, घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। नंबर 4, खड़ग सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। नंबर 5, बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। नंबर 6, अपाहिज वेश में खड़ग सिंह घोड़े को दौड़ाकर ले जाने लगा। नंबर 7, खड़ग सिंह ने बाबा भारती की आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। नंबर 8, बाबा ने कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। नंबर 9, खड़ग सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नंबर 10, बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। इसके बाद अब प्रश्न संख्या 4 पे आ जाइए। इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई? आंसर देखिए, इस कहानी हार की जीत के अंत में बाबा भारती की जीत और डाकू खड़ग सिंह की हार हुई। इस कहानी के अंत में बाबा भारती की जीत और डाकू खड़ग सिंह की हार हुई। प्रश्न संख्या 5, इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है?
इसका आंसर देखिए, इस कहानी द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहता है कि गरीबों के प्रति बाबा भारती की सहानुभूति को देखकर डाकू खड़क सिंह भी सत्य के पथ पर चलने लगा। एक बार फिर सुनिए, इस कहानी हार की जीत द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहता है कि गरीबों के प्रति बाबा भारती की सहानुभूति को देखकर डाकू खड़क सिंह भी सत्य के पथ पर चलने लगा। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, सुल्तान और खड़क सिंह। कहानी के आधार पर इन तीनों पात्रों की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली 3 बातें लिखिए। इसका आंसर देखिए, बाबा भारती। नंबर 1, बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। नंबर 2, बाबा भारती अत्यंत दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नंबर 3, बाबा भारती एक दूरदर्शी थे। सुल्तान के बारे में देखिए, नंबर 1, सुल्तान बड़ा सुंदर व बलवान था। नंबर 2, सुल्तान ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। नंबर 3, सुल्तान के जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में न था। अब खड़क सिंह के बारे में 3 बातें देखिए। नंबर 1, खड़क सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। नंबर 2, जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। नंबर 3, खड़क सिंह एक डाकू के साथ में एक अच्छा इंसान भी था। वह बाबा भारती को उनका घोड़ा लौटा देता है। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, उस संवाद को देखकर उस संवाद को छांटकर लिखिए जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। आंसर देखिए, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, वरना लोगों का गरीब पर से विश्वास उठ जाएगा। एक बार फिर सुनिए, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, वरना लोगों का गरीब पर से विश्वास उठ जाएगा। प्रश्न 8 देखिए, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? आंसर देखिए, बाबा भारती ने इस कहानी में हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया क्योंकि घोड़ा छीनने के बावजूद भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा तथा खड़क सिंह को सीख दी जिससे डाकू भी परिवर्तित हो गया। एक बार फिर सुनिए, बाबा भारती ने इस कहानी में हमें सबसे ज्यादा प्रभावित किया क्योंकि घोड़ा छीनने के बावजूद भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा तथा खड़क सिंह को सीख दी जिससे डाकू भी परिवर्तित हो गया। अब प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। कहानी का शीर्षक है हार की जीत। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, लिखिए। आंसर देखिए, इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता था नंबर 1, हृदय परिवर्तन। नंबर 2, डाकू खड़क सिंह। नंबर 3, बाबा भारती का घोड़ा। अब आ जाइए भाषा की बात पे। भाषा की बात पे हम पहला प्रश्न देखेंगे, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। वायु वेग से उड़ना, आंखों में चमक होना, दिल टूट जाना, मुंह न मोड़ना, सिर मारना, लट्टू होना, मन भारी होना। आंसर देखिए, मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग। वायु वेग से उड़ना, बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ा करता था। आंखों में चमक होना, बाबा भारती जब अपने घोड़े को देखते थे तो उनकी आंखों में चमक होती थी। दिल टूट जाना, खड़क सिंह से धोखा खाकर बाबा भारती का दिल टूट गया। मुंह न मोड़ना, भारतीय सैनिक कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ते हैं। सिर मारना, मूर्खों को समझाना व्यर्थ का सिर मारना है। लट्टू होना, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े पर लट्टू हो गया। मन भारी होना, सुल्तान के चले जाने पर बाबा भारती का मन भारी हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न दूसरे पाइए, नीचे बाईं ओर कुछ विशेषण दिए गए हैं और दाईं ओर कुछ विशेष। प्रत्येक विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष मिलान लिखिए। तो यहाँ देखिए सही मिलान देख लीजिए, यहाँ आंसर में विशेषण और विशेष। लहलहाते खेत, बांका घोड़ा, अधीर हृदय, ऊंचे
विचार, ठंडा जल। प्रश्न 3 पे आ जाइए। कहो इधर कैसे आ गए, सुल्तान की चाह खींच लाई। इनमें से पहला वाक्य बाबा भारती और दूसरा वाक्य डाकू खड़क सिंह का है। बातचीत के वाक्यों को अलग रखने के लिए इन्हें उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर उद्धरण चिन्ह तथा अन्य विराम चिन्ह लगाइए। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। अब आंसर पे आते हैं। आंसर देखिए, अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा। अब देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो, पूर्ण विराम। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, कामा मुझे वहां जाना है, पूर्ण विराम। घोड़े पर चढ़ा लो, कामा परमात्मा भला करेगा, पूर्ण विराम। इन्वर्टेड कामा बंद। फिर इन्वर्टेड कामा में वहां तुम्हारा कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन्वर्टेड कामा बंद। फिर इन्वर्टेड कामा में देखिए, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कामा बंद। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। 4 का देखिए, यहां देखिए, अ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं, जैसे धीरे से अधीर, स्वीकार से अस्वीकार। देखिए, अ उपसर्ग लगाकर इसी तरह से अन्य 5 शब्द लिखिए। अ उपसर्ग लगाकर बने विपरीतार्थक शब्द। अब देखिए, धर्म, धर्म से अ उपसर्ग लगाने से हो गया अधर्म। शांत से हो गया अशांत। दृश्य से हो गया अदृश्य। सहयोग से हो गया असहयोग। विश्वास से हो गया अविश्वास। इसके बाद देखिए पाठ का सारांश। हार की जीत हिंदी के प्रारंभिक कहानी, लेखक श्री सुदर्शन की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहने का संदेश दिया गया। संक्षेप में कहानी इस प्रकार है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से अत्यधिक प्रेम करते थे। उसके बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते थे। उस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। एक दिन खड़क सिंह उस घोड़े को देखकर उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। उसने बाबा भारती से घोड़ा मांगा, पर बाबा ने घोड़ा देने से मना कर दिया। वह उन्हें यह धमकी देकर चला गया कि मैं इस घोड़े को तुम्हारे पास न रहने दूंगा। इससे बाबा भारती अति भयभीत हो गए और घोड़े की रक्षा के लिए चिंतित रहने लगे। एक दिन बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में बैठे एक अपाहिज ने बाबा भारती से घोड़े पर बैठाकर गांव तक पहुंचा देने की प्रार्थना की। बाबा भारती को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं पैदल चलने लगे। अचानक लगाम को एक झटका सा लगा और बाबा भारती ने देखा कि वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था, जो घोड़े को सर पर दौड़ाए लिए जा रहा था। बाबा भारती ने चिल्लाकर उसे रोका और कहा, अब यह घोड़ा तुम्हारा हो गया, किंतु अपाहिज बनकर धोखा देकर घोड़ा लेने की कहानी को किसी से भी मत कहना, नहीं तो लोग गरीब अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा भारती के इस कथन का डाकू के मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वह रात में ही बाबा का घोड़ा लौटाने आया और उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तत्पश्चात वह डाकू एक अच्छा नागरिक बनकर जीवन बिताने लगा। इन्हें भी जाने। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म सन 1896 ईस्वी में पंजाब स्थित सियालकोट में हुआ था। कक्षा 6 में ही उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। कहानी के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, नाटक, जीवनी, बाल साहित्य, धार्मिक साहित्य, गीत आदि भी लिखे हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि हैं। आपका उपन्यास भागवंती है। आपने अपनी कहानियों में
आदर्श की प्रतिष्ठा की है। सन 2008 में इनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। आप लोगों से एक छोटी सी अपील है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।